नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज का हम लोग जो है एक्सरसाइज करेंगे 4.3। पिछले क्लास में हम लोग किए थे 4.2। बच्चों आप लोग जो है वीडियो जरूर देखते होइएगा, तो इसका जो है स्पीड थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिलता है, लेकिन इसका स्पीड जो है आप लोग घटा करके देखिएगा। हम लोगों को कम समय में कंटेंट उपलब्ध कराना रहता है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड हम लोग बढ़ा देते हैं। तो आप लोग जो है उसका स्पीड को कम करके आराम से बैठ करके कॉपी में लिख करके ही बनाइएगा, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए। आज का हम लोग का टॉपिक जो है, पिछला दिन हम लोग क्लास में किए थे 4.2 और आज हम लोग करेंगे 4.3। 4.3 में हम लोग नेचर ऑफ रूट्स पढ़ेंगे और एक नया तरीका जानेंगे कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए हम लोगों का आज का जो हम लोग ये इतना डायग्राम बना करके रखे हुए हैं, ये डायग्राम सिर्फ इसलिए बनाए हैं ताकि आप लोगों को कुछ समझा पाए। ये क्लास 10th का पूरा क्लास हम लोग जो है पूरा एनसीईआरटी का हम लोग खत्म करने वाले हैं और एनसीईआरटी का खत्म करेंगे। अभी हम लोग पहुंच गए हैं 4.3 में। अभी और भी मेन टॉपिक बहुत सारा बचा हुआ है। तो बच्चों आप लोग अगर ये 10th का अगर अच्छे ढंग से एग्जाम देना चाहते हैं तो हमारे इस ये जो ट्रेन दिख रहा है, इस लोगा ट्रेन में सवार हो जाइए। लोगा ट्रेन में सवार हो जाइएगा। आप लोगों को अगर आपका मार्क्स आ रहा है 60 नंबर तो आपको 80-90 लाने से कोई नहीं रोकेगा। अगर आपका 80 आ रहा है तो 100 में 100 लाने से कोई नहीं रोकेगा। तो आप लोग इस ट्रेन में जरूर सवार हो जाइए ताकि आप लोग भी 100 में 100 नंबर ला पाए। तो 10th क्लास के सभी बच्चों से ये अपील है कि आप लोग जो है इस लोगा ट्रेन में सवार हो जाइए और मेरे साथ कदम में कदम जैसे जैसे बोलते हैं उस तरह से कीजिए। आपका 100 में 100 पक्का है। तो चलिए अब आगे वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन नेचर ऑफ रूट्स के तरीके से हम लोग जानते हैं। तो चलिए ये देखिए इसमें लिखा हुआ है नेचर ऑफ रूट्स। हम लोग आज स्पेशल टॉपिक है, ये इसको जानना बहुत जरूरी है। ये हर एक कॉम्पिटिशन का एग्जाम में भी पूछता है इससे संबंधित क्वेश्चन। बस एक बार जानेंगे और वो बन जाएगा। इस वजह से ये नेचर ऑफ रूट्स जानना बहुत जरूरी है। तो हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हम लोग जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो लिखते हैं, उसमें हम लोगों का जो नया x का वैल्यू निकालने का जो तरीका है वो हम लोगों का इस तरीके का है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और टोटल का डिवाइडेड बाई 2a। तो ये है x निकालने का तरीका। इसमें हम लोग अलग अलग तरीके का कंडीशन पढ़ते हैं। नेचर ऑफ रूट्स, इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं। तो ये आप लोगों को रिमेंबर करना होगा। ये x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसमें a क्या है, a है x स्क्वायर के बगल में रहेगा वो a है, जो x का वाला टर्म के बगल में रहेगा वो b है और जो लास्ट टर्म जिसमें x नहीं रहेगा वो c है। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि ये है डिस्क्रिमिनांट। ये एक नया टॉपिक है डिस्क्रिमिनांट। तो डिस्क्रिमिनांट जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac को बोलते हैं। यहाँ पर देखिए अंडर रूट के अंदर में बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा हुआ है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हो सकता है कि पॉजिटिव आए या फिर 0 आ जाए या फिर निगेटिव आ जाए। तो फिर क्या होगा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर अगर मान लीजिए माइनस में कोई चीज आ जाता है तो वो हम लोगों को अभी हम लोगों को पढ़ना ही नहीं है। वो हम लोगों को 11th क्लास में पढ़ना है कि अंडर रूट में अगर माइनस आ जाए तो उस टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे। तो इसी का जो है 3 हम लोग बनाते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर पॉजिटिव आ जाए तो क्या होगा, निगेटिव आ जाए तो क्या होगा और बराबर 0 हो जाए तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पहला कंडीशन यहाँ पर दिया हुआ है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है, यानी क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव अगर होगा तो क्या होगा, तो वी गेट 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। हम लोग जो है अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा है यानी कि पॉजिटिव है तो हम लोग 2 ठो रियल रूट हम लोगों को मिल जाएगा। रूट मतलब अल्फा और बीटा का वैल्यू जो है अलग अलग मिल जाएगा और वो दोनों क्या होगा, रियल रूट्स होगा। ये एग्जाम में सीधे पूछ लेता है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा तो हम लोग को कितना रूट मिलेगा, ये एग्जाम में सीधे पूछ लेता है। तो इस बात का आप ध्यान रखना होगा। उसके बाद अगर ऐसा होगा तो हम लोगों का अल्फा बीटा क्या होगा, देखिए x का वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा। और अगर माइनस बी, अगर यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पर देख रहे हैं प्लस माइनस है तो एक बार प्लस लिखेंगे एक बार माइनस लिखेंगे, एक बार प्लस लिखे एक बार माइनस, तो माइनस लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा
हमारा बीटा आ जाएगा। तो यही दोनों हम लोगों का सॉल्यूशन आएगा। तो ये दोनों जब सॉल्यूशन आ जाएगा तो ये हमारा हो गया एक कंडीशन, अगर ये पॉजिटिव रहा तो। अब अगर मान लीजिए दूसरा क्या है कंडीशन, दूसरा कंडीशन ये है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाए तब क्या होगा, तो तब यही होगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होगा तो द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर बोथ, दोनों बराबर होगा और क्या होगा माइनस बी बाई 2a होगा, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू बी माइनस बी बाई 2a और बीटा बराबर भी माइनस बी बाई 2a हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये दूसरा कंडीशन है। और तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन हमारा है अगर ये वैल्यू निगेटिव आ जाए तो क्या होगा, निगेटिव आ जाए यानी कि स्मॉलर देन 0 माइनस में, तो रूट के अंदर माइनस आ जाएगा, तो माइनस आ जाएगा तो ये हम लोगों का कोई भी रियल रूट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो देयरफॉर देयर आर नो रियल रूट्स फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यही तीन जो है हम लोगों का कंडीशन है और यही तीन कंडीशन में से क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछेगा कि क्या इसका रियल रूट्स है या नहीं, अगर है तो निकालिए, यही क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगर मान लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac हम लोग एक बार चेक करेंगे, अगर ये पॉजिटिव आएगा तो रियल रूट्स है दो अलग अलग, अगर इसका वैल्यू दोनों का 0 आ जाए तो दोनों का क्या वैल्यू हो जाएगा, दोनों का वैल्यू हो जाएगा सेम, और सेम हो जाएगा और दोनों अल्फा बीटा भी सेम हो जाएगा और कितना होगा माइनस बी बाई 2 है, जिसमें बी क्या है, बी ये है, ए क्या है, ए ये है और सी क्या है, सी ये है। देखिए इसमें ए बी सी तीनों पुट करना है बस। अगर निगेटिव आ जाए तो देयर आर नो रियल रूट्स, बस इतना ही करना है। तो ये हम लोगों को अब दिमाग में बैठा लेना होगा। तो ये इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, यानी डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो तो क्या होगा, निगेटिव हो तो क्या होगा और बराबर हो 0 हो तो क्या होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं 4.3 एक्सरसाइज में। अच्छा, इसको एक बार फिर से लिख दिए, सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिटरमाइंस वेदर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना हैज ए रियल रूट्स और नॉट, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट वर्ड को अब याद रखना है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आया तो दो रियल रूट्स मिलेंगे, अगर ये दोनों बराबर हो गए, इक्वल हो गए, दोनों रियल रूट्स इक्वल होगा, कब होगा, जब ये डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और नो रियल रूट्स होगा जब ये निगेटिव हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो चलिए क्वेश्चन में आते हैं। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन जिसमें कि हम लोगों को पूछा जा रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करता है तो उसको हम लोगों को निकालना है या सॉल्व करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग बताएं कि सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट को चेक करेंगे कि वो निगेटिव है कि पॉजिटिव है कि 0 के बराबर आता है। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, यहाँ पे एबीसी क्या है, यहाँ पे एबीसी लिख देते हैं, ए बराबर है 2, बी बराबर है -3 और सी बराबर क्या है 5 है। तो इसमें हम लोग पुट कर देंगे, तो बी स्क्वायर यानी -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है, ए है 2 इंटू सी कितना है 5। तो अब ये देखते हैं कितना आता है, यहाँ आ गया 9 माइनस 5 चौके 20 दूनी 40, तो ये क्या आ गया, निगेटिव आ गया, निगेटिव यानी -31 आ गया, निगेटिव आ गया यानी कि डिस्क्रिमिनेंट इज स्मॉलर देन 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac स्मॉलर देन 0। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, कोई रियल रूट्स नहीं निकलेगा, बस यही लिखना है। देयर आर नो रियल रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस यही आंसर हो गया, ये पहला नंबर था इसीलिए थोड़ा सा देरी करके बताया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें आप लोग पहले से ही कॉपी पेन निकाल करके रखिए और बी स्क्वायर माइनस 4ac हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में निकाल करके रखिए। जैसे ही निकालिएगा पॉजिटिव आएगा दोनों रियल रूट्स निकाल लेना है, अगर निगेटिव आएगा तो कोई रियल रूट्स नहीं होगा, अगर बराबर 0 आ गया तो माइनस बी बाई 2a जो है होगा उसका अल्फा बीटा का वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये आ गया हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोगों का a कितना है, a है 3
बी कितना है -4√3 और सी कितना है 4 है, तो बी स्क्वायर -4ac डी बराबर बी स्क्वायर -4ac बराबर क्या होगा, तो बी देखिए -4√3 है, -4√3 का इसमें क्या कर देंगे होल स्क्वायर -4 गुना ए कितना है 3 है गुना सी कितना है 4 है, तो इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 आ गया। ठीक है 16 गुने 3 -4 चौक 16 गुने 3, देखिए यहाँ पर भी 16 गुने 3 आ गया, दोनों बराबर आ गया यानी कि 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0। तो सॉल्यूशन क्या आएगा अल्फा बीटा का वैल्यू, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो अल्फा बीटा x बराबर क्या हो जाएगा -b/2a। ठीक है ये अल्फा हो जाएगा और बीटा भी यही हो जाएगा, दोनों सेम रहेगा अगर 0 डिस्क्रिमिनेंट आता है तो। -b/4a क्या है -b/4a, यानी कि ये देखिए ये वाला है b, तो -4√3 और डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए कितना है 3 है, तो यहाँ लिख देंगे 3, तो बराबर यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4√3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, यहाँ पे 2 से 2 बार में कट गया और इसको रहने देते हैं, बराबर 2√3 डिवाइडेड बाय 3, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, अल्फा बीटा दोनों सेम हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये देखिए इसमें भी आ गया a बराबर 2, b बराबर -6 और c बराबर 3, तो क्या करेंगे b स्क्वायर -4ac निकालेंगे यानी डिस्क्रिमिनेंट, तो कितना हो जाएगा b बराबर -6 था तो -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3 बराबर यहाँ पे 36 -4 दिया 12, 12 दूनी 24, देखिए यहाँ पॉजिटिव आ रहा है तो 24 36 में से 24 घटाएंगे तो 6 6 12, तो ये पॉजिटिव में आ जा रहा है, पॉजिटिव में आ जा रहा है यानी कि बी स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन 0 हो गया, यानी कि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होगा। ठीक है रियल रूट्स, और वो रूट्स क्या होगा, वो रूट्स होगा -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac और डिवाइडेड बाई 2a, x बराबर हो जाएगा। तो एक बार पॉजिटिव लेंगे एक बार निगेटिव, तो x बराबर -b का वैल्यू कितना है, देखिए माइनस और b का वैल्यू है -6, तो -6 प्लस एक बार कर देते हैं, और b स्क्वायर -4ac का कितना वैल्यू है हमारा 12, तो यहाँ पर √12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए कितना है a है 2, तो 2 लिख दिए। ये एक सॉल्यूशन आ गया, अब कॉमा दे देंगे -6 और -√12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, तो अब इसी को सॉल्व कर देना है। x बराबर यहाँ देखिए 6 आ गया प्लस देखिए ये 4 दिया 12, √4 इंटू 3 लिख सकते हैं इसको डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ क्या लिख सकते हैं 6 माइनस 4 इंटू 3 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4। अब क्या करेंगे बराबर, अब देखिए ये 4 का रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो बाहर आ जाएगा √3 केवल अंदर आ जाएगा, तो x बराबर 6 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ क्या हो जाएगा 6 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाई 4। अब देखिए यहाँ पे कॉमन हम लोग ले सकते हैं, तो कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन ले लिए तो 3 प्लस √3 और डिवाइडेड बाई 4, तो 2 से 2 कट गया, और यहाँ पर भी कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ आ गया 3 माइनस √3 और डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ से भी 2 कट गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है ये आंसर आ गया 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2 और 3 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2, यही दोनों हम लोगों का क्या हो जाएगा 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो बच्चों आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। So find the values of k for which of the following quadratic equation so that they have equal roots। इसमें k का वैल्यू निकालना है, अगर दोनों इक्वल रूट्स होगा तो इक्वल रूट्स वाला क्या कंडीशन है b स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0, तो b स्क्वायर -4ac इसमें पुट कर देंगे, a कितना है 2 है, b कितना है k है, c कितना है 3 है, तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू
के स्क्वायर माइनस 4 और इंटू 2 इंटू 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि बोला है इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट्स किसमें होता है? जब डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0 होता है। तो 0 होता है तो यहाँ पुट कर दिए के स्क्वायर बराबर माइनस उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा 4 दूनी 8 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 8 किया 24। तो के बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 24 बराबर यहां पर कितना हो जाएगा 4 छक 24 यानी 2√6। के बराबर कितना हो गया 2√6 यही हो गया। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर व्हिच इज द फॉलोइंग सो दैट इक्वल। तो के इज इक्वल टू 2√6 आ गया। बस इतना ही करना था, बस कंडीशन ही लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो के का वैल्यू फिर से निकालना है तो इसमें भी वही करेंगे। पहले इसको हम लोग गुना कर लेते हैं के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। ए बराबर कितना है के, बी बराबर कितना है माइनस 2k और सी बराबर है 6। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। और तो बी स्क्वायर कितना है इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस 2k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए कितना है k है इंटू सी कितना है 6 है तो ये लिख दिए। और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 माइनस का प्लस हो जाएगा और 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 4k इंटू 6। तो यहाँ 4 4 कैंसिल, k से 1 कैंसिल और k बराबर 6। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। यही तो बनाना है, बस कंडीशन लगा देना है। आप लोग जैसे ही कंडीशन लगाइएगा आप लोगों का सॉल्यूशन निकल जाएगा। यहाँ पे बोला है इक्वल रूट्स है तो इक्वल रूट्स का कंडीशन लगा दिया d इज इक्वल टू 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice its breadth and the area is इतना। तो क्या बोल रहा है देखिए, ये है हमारा रेक्टेंगल। इसमें मान लेते हैं कि इसका विड्थ है x, विड्थ कितना है x। अब बोल रहा है लेंथ इज ट्विस इट्स विड्थ ब्रेथ तो 2x हो जाएगा ये। अब ये x है तो ये कितना हो जाएगा 2x। अब बोल रहा है एरिया इज इतना तो इसका एरिया कितना होता है, एरिया दोनों को गुना कर देते हैं लेंथ इंटू l इंटू बी। तो l कितना है l 2x है, b कितना है x है बराबर 800 और तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। और तो इसमें क्या बोल रहा है हाँ तो यहां पे 2 से कट कर लेते हैं 400। तो x बराबर अंडर रूट 400 यहां प्लस माइनस और x बराबर प्लस माइनस 20। तो लेंथ हम लोग जानते हैं कि कभी भी निगेटिव में नहीं रहता है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 20। तो ये हो गया हमारा कितना 20 और ये कितना हो जाएगा 40 और 20 हो गया। ऐसे तो हम ये सॉल्यूशन बता दिया आप लोगों को, लेकिन इसमें इज इट पॉसिबल तो यस इट इज पॉसिबल। अब ऐसे हम लोग यहाँ से ये भी चीज निकाल सकते हैं जैसे कि ये वाला जो हम लोग लिखे हैं इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में अगर लिखे तो क्या लिखेंगे, इसमें हम लोग लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल टू 0। तो इसमें ए बी सी निकाल लेंगे। ए बराबर कितना है देखिए यहाँ पे 2 है, बी बराबर x वाला टर्म नहीं है इसलिए 0 है और सी बराबर क्या है माइनस 800। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक कर लेते हैं क्या आएगा, जरूर पॉजिटिव आएगा क्योंकि पॉजिटिव आना चाहिए। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac तो बी का वैल्यू है 0 माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 800 इज इक्वल टू तो कितना आ जा रहा है ये माइनस माइनस पॉजिटिव आ जाएगा 4 दूनी 8 और 8 6400। तो ये प्लस में आ जा रहा है यानी कि इसका 2 रियल रूट्स होगा। तो यहां से ये डिस्क्रिमिनेंट वाला से बता दिए और यहां से ही सीधे सॉल्यूशन निकल गया तो इसका भी सॉल्यूशन आ गया। ठीक है अच्छा तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल सो डिटरमाइन द प्रेजेंट एजेस। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20। तो दो फ्रेंड्स है उसका आयु 20 है। मान लेते हैं कि फर्स्ट फ्रेंड का एज इज इक्वल टू x है तो सेकंड फ्रेंड का एज कितना हो जाएगा 20 माइनस x। अब बोल रहा है 4 इयर्स एगो तो 4 इयर्स एगो करेंगे तो 4
ईयर्स एगो क्या हो जाएगा, x माइनस 4 हो जाएगा। इसका आयु फर्स्ट फ्रेंड का, सेकंड फ्रेंड का कितना हो जाएगा, 20 माइनस x माइनस 4, ये हो जाएगा। अब बोल रहा है दोनों का प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48, तो दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 48, तो इसी में हम लोग को निकाल लेना है। तो इसको हम लोग गुना कर लेते हैं x माइनस 4 और पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20 में से 4 घटाएंगे तो 16 माइनस x बराबर 48, और x से पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 16x माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस 16 चौके 64 और प्लस 4x बराबर 48, और क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और 16 4 यहाँ कितना हो जाएगा प्लस 20, ठीक है, और माइनस 64 और माइनस 48 बराबर 0। अब इसको हम लोग इधर बनाते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x छूट गया है, प्लस 20x और माइनस 8 4 12 के 2 हाथ में 1 1 6 4 10 और 1 11 बराबर 0। अब माइनस कॉमन निकाल के बाहर फेंक देते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x और प्लस 112 बराबर 0। बस बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेना है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, यहाँ देखिए b कितना है माइनस 20, तो माइनस 20 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112। अब ये वैल्यू कितना आता है, तो ये आ जाएगा 400 माइनस 4 दूनी 8 4 एका 4 4 एका 4, क्या आ जा रहा है माइनस 48 आ जा रहा है। तो यहाँ पर d का जो वैल्यू है स्मॉलर देन 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac स्मॉलर देन 0, तो ये निगेटिव आ जा रहा है, और जैसे ही निगेटिव आ जा रहा है इसका मतलब देयर आर नो रियल रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो कोई भी इक्वेशन इसका कोई भी रियल रूट्स इसका नहीं होगा, यानी इसका ये पॉसिबल नहीं है। तो बोला है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, नो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये रहा इज इट पॉसिबल, फिर से वैसे ही करना है, एक रेक्टेंगुलर पार्क, तो रेक्टेंगुलर पार्क हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है पेरीमीटर इज 80, तो यानी टोटल का जोड़, यानी कि यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, टोटल का जोड़ कितना 80 है। अगर मान लेते हैं कि इसका विड्थ है x, ठीक है, और ये है अभी फिलहाल मान लेते हैं कि इसको l मान लेते हैं और इसको विड्थ w मान लेते हैं, तो हम लोग जानते हैं 2l प्लस w इज इक्वल टू क्या हो जाता है 80, तो 2 से यहाँ कट जाएगा तो l प्लस w, मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों का जोड़ कितना है 40 है। तो हम लोग क्या करते हैं इसको मान लेते हैं x, तो इसको क्या मानेंगे 40 माइनस एक्स, लेंथ इज इक्वल टू विड्थ इज इक्वल टू x हो जाएगा। अब बोल रहा है इसका जो एरिया है वो है 400 मीटर स्क्वायर, तो क्या करेंगे यहाँ पे लेंथ इज इक्वल टू कितना हम लोग निकाले 40 माइनस एक्स, और विड्थ कितना निकाले x, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, x इंटू 40 माइनस एक्स बराबर कितना है 400, और देखिए 40x माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 400 इज इक्वल टू 0। अब क्या करें माइनस कॉमन लेके उस साइड भेज देंगे, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x और प्लस 400 बराबर 0। अब हम लोग चेक करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर बी कितना है माइनस 40 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी कितना है 400 बराबर ये आ जाएगा 1600 माइनस 4 चौक 1600, तो क्या हो जा रहा है ये कट के कितना हो जा रहा है 0, यानी कि d बराबर 0 0 आ रहा है, मतलब कि इसका सॉल्यूशन x बराबर क्या हो जाएगा माइनस b बाई 2 है। दोनों सॉल्यूशन दो सॉल्यूशन होगा, दोनों माइनस b बाई 2 है। तो b कितना है, b देखिए कितना है माइनस 40 था, तो यहाँ पर माइनस ऑफ माइनस 40 लिख देंगे डिवाइडेड बाई 2a, तो a कितना है a यहाँ पे 1 है, तो 1, अच्छा 2 इंटू 1 हो जाएगा, 2a है ना 2 इंटू 1, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 40 बाई 2 यानी कि 20, तो x बराबर 20, तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा x बराबर 20 और x बराबर 20, तो यही हो जाएगा, सॉल्यूशन भी निकल गया और डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0 भी था, तो ये भी हो गया, तो ये बराबर हो गया 20, तो लेंथ कितना हो जाएगा 40 माइनस 20 यानी 20, तो दोनों सॉल्यूशन हम लोगों का 20 निकल गया। तो आप लोग क्रिकेट भी देखते होइएगा, तो 20 निकलता है, उसी तरह से आप लोग का 5 नंबर का क्वेश्चन का आंसर 20 आ गया है। तो आप लोग जो है देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है या नहीं है,
तो आप लोगों का ये जो एक्सरसाइज है 4.3, ये नए बुक को फॉलो करते हुए बताया जा रहा है। 4.3 में यही सारा क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी का वेबसाइट में दिया हुआ है। 4.3 एक्सरसाइज में यही वाला दिया हुआ है, तो ये वाला हम पूरा कंप्लीट करा दिए हैं। अब हम लोग बच्चों नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट डे चलेंगे। आप लोग जो है ध्यान देते रहिएगा, तो आप लोगों का 100 में 100 मार्क्स पक्का है। एनसीईआरटी खत्म करने के बाद एक लेवल हम लोग अप जाएंगे, हाई जाएंगे, और हम लोग उसमें अपने कोचिंग का जो मटेरियल है उससे क्वेश्चन कराएंगे, और सेम टू सेम हूबहू सीबीएसई में भी और जैक बोर्ड में भी क्वेश्चन सेम टू सेम आएगा। तो आप लोगों को अगर वीडियो ये अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बच्चों आप लोग लगे रहिए, जमे रहिए और अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिए। आपका 100 में 100 पक्का है। थैंक यू।